क्या है ना कि हमारे पुलिस के साथ ना बहुत ही गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं हम सब के एक्चुअली। सब ने आज दिन तक कभी ना कभी पुलिस के साथ किसी ना किसी तरीके की मुठभेड़ में शामिल हुए होंगे, या फिर पुलिस के साथ कोई आर्गुमेंट, या कह सकता हूँ तुम्हारी बेइज्जती जरूर हुई होगी, पुलिस ने की होगी कभी ना कभी। हो सकता है तुमने किसी दिन हेलमेट ना पहना हो सकता है तुमने गलत जगह पार्किंग लगाई हो। ठीक है, ठीक है, अगर देखो चालान काटना हो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ज़्यादा डर इस चीज़ का होता है कि वो जलील कर देंगे हमें, वो हमारी बेइज्जती कर देंगे, और ये चीज़ बहुत मतलब हरासमेंट कर देंगे, इसका खतरा हमेशा रहता ही है। तो पुलिस की पुलिस हमारे मन में जो पुलिस के लिए एक वो है ना, क्या कहते हैं, एक ख्यालात हैं, वो बहुत ही घटिया से हैं कि यार पुलिस बहुत रूड है और बहुत बार्बरिक है। ठीक है, हम सबके साथ हुआ है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ ना कि सबसे खराब इंसिडेंट क्या हो सकता है, सबसे खराब, मतलब पूरी इंडिया की हिस्ट्री में, कि पुलिस ने कुछ बहुत ही खराब कर दिया, बहुत ही खराब, वो क्या हो सकता है? तो वो एक इंसिडेंट है 1988, सॉरी 1980 का भागलपुर इंसिडेंट। उसमें क्या हुआ कि कुछ अंडर ट्रायल्स कैदी थे पुलिस के पास, और हमें पता है कि क्या होता है कि पुलिस जो है ना वो थर्ड डिग्री मैथड्स का यूज़ करती है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो तुम्हारे कैदी होते हैं। ठीक है, कैदी नहीं बोल सकते, जो एक्यूज होते हैं, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस ऐसे कारनामे करती है। ठीक है, लेकिन क्या उसकी लिमिट होती है कि कितना तुम टॉर्चर कर सकते हो, कितना पुश कर सकते हो इंसान को। ठीक है, लेकिन इसी के रिगार्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा कि 1980 में क्या हुआ कि बिहार में पुलिस ने सारी हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। तुम सोच के देखो कि मैक्सिमम क्या कर सकती है पुलिस, क्या कर सकती है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या किया उसने। उनने क्या किया, इंसानों को अंधा कर दिया, उनकी आंखें फोड़ डाली, मतलब समझ रहे हो, लिटरली उनको अंधा कर दिया, कुछ लोगों को अपाहिज बना दिया, म्यूटिलेट कर दिया उनको पूरी तरह से। और ऐसे ही कम से कम 80 से 90 लोग थे जिनके साथ उन्होंने ऐसी ब्रुटैलिटी की। इवन कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे जगन्नाथ मिश्रा उस टाइम के, उन्होंने खुद एक्सेप्ट की ये चीज़ कि हाँ इट हैपन। और पूरे देश में एक रोष था, एक गुस्सा था इस चीज़ के प्रति कि पुलिस इतनी ब्रुटैलिटी कैसे कर सकती है। और सिर्फ हमेशा की तरह ऐसा नहीं है कि एक ही लूप होल था, बहुत सारे लूप होल थे इस इंसिडेंट में। जो ट्रायल जो तुम्हारे एक्यूज थे, उन्होंने जो अंडर ट्रायल्स कैदी थे, उन्होंने कोशिश की थी रीच आउट करने की गवर्नमेंट तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, और भी कई सारे तरीके उन्होंने अपनाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ना एसपी ने सुना, ना तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ज़्यादा उस पर एक्शन लिया, ना गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं सुनी गई, और उनको ऐसा ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। ना उनको कम से कम फ्री लीगल एड मिली उस केस में। क्या होता है कि इंडिया में क्या है ना कि अगर कोई आदमी गरीब है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में क्या था, एक गाइडलाइन दी थी स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर एक आदमी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि एक वो हायर कर सके एक लॉयर को, तो उसको तुम फ्री लीगल एड दोगे, ये तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन नहीं हुआ उस केस में, और नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की बातों को मैं देखता हूँ ना, कई बार हल्के में ले लेते हैं यहाँ पे इंडिया में, मतलब कि जब तक लॉ ना बने तब तक ना पुलिस उसको मानती है, ना स्टेट गवर्नमेंट उसको मानती है। स्टेट मतलब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, इट्स, मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छे दर्जे की गाइडलाइंस होती हैं वो, और हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन करते नहीं है लोग, ये प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि प्रोस्टिट्यूशन जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनके हकों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, ताकि पुलिस उनको हरास ना करे, बिकॉज वो भी डिग्निटी से उनको जीने का हक है। लेकिन कितनी फॉलो होती हैं ग्राउंड पे, कितनी वो काम में आती हैं, वो हमें नहीं पता, नहीं होती और एक्चुअल में। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो उस केस में भी ऐसा ही हुआ कि कोई गाइडलाइंस मानी नहीं गई पुलिस की, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की, और उन लोगों को ये सब फेस करना पड़ा। तो चीज़ ये है, और इसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या पुलिस की ब्रुटैलिटी को हमें हमेशा चेयरअप करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है ना, हम बॉलीवुड देखते हैं, और हम बॉलीवुड देख के हमें एक सिंघम की याद आती है, और बहुत खुश होते हैं हम जब कि पुलिस इंस्टेंट जस्टिस कर दे, किसी को थप्पड़ मार दे या किसी और को मारे, तब हमें मज़ा आता है यार नहीं नहीं पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, क्योंकि हमें आदत है ना इंस्टेंट जस्टिस की, हमें देखने में मज़ा आता है। ठीक है, और हम चेयरअप करते हैं, लेकिन जब खुद के साथ होता है तो बुरा लगता है। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्या हमें लगता है कि मतलब ये क्वेश्चंस उठते हैं यहाँ से कि हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए जो चेक करे पुलिस को भी, जो एक चेक रखे उसके ऊपर। एसपी हैं, लेकिन क्या उससे भी ऊपर हमें कोई एक ऐसी बॉडी रखनी चाहिए जो यू नो दैट दैट बॉडीज कीप ऑन चेकिंग द पुलिस की, यार ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसी बॉडी की हमें ज़रूरत है। तुम्हें लगता है ऐसा? मेरे को तो लगता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और कि यार आज से पहले मैंने देखा ना कि कुछ एक इंसिडेंट हुआ था 2-3 साल पहले हैदराबाद में, एक डॉक्टर का रेप कर दिया था बहुत ब्रूटली,
उसको मार दिया गया था कुछ रेपिस्ट के द्वारा, ठीक है। और पुलिस ने 1-2 दिन में उनका एनकाउंटर कर दिया था एक्यूज का, ठीक है। तो लोगों ने बहुत ताली बजाई थी, मुझे आज भी याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बैठा था तो उन्होंने बहुत ताली बजाई थी, उन्होंने बहुत खुश हुए थे वो कि यार नहीं नहीं पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। उस टाइम भी मैं इस चीज़ के अगेंस्ट था और आज भी मैं अगेंस्ट हूँ कि इंस्टेंट जस्टिस कोई सोल्यूशन नहीं होता। हमें क्या पता कि वो ही उन्हीं लोगों ने रेप किया था, हो सकता है कि रेप किसी मंत्री के बेटे ने किया हो सकता है किसी पुलिस के रिश्तेदार ने किया हो और फर्जी किसी का और का इनकाउंटर कर दिया। और कल परसों ही अभी थोड़े दिन, एक हफ्ते पहले ही न्यूज़ आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंडेम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एनकाउंटर फर्जी था और उन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। तो ये समझो, सिर्फ बॉलीवुड देख के क्या है हमारे दिमाग में ना गंद भर गया है। हम क्या है कि बस इंस्टेंट जस्टिस और बस फिल्मी दुनिया में खोए रहते हैं, लॉजिक के बेसिस पे हम बात नहीं करते। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ जो है हमें सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं बस यही बोलना चाहूँगा, और क्या बोलूँ।